अस्सलाम वालेकुम मिड क्लास। हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री का बाब नंबर 1, बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम। इस बाब में अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अंग्रेज़ बरसगीर में तजारत की गर्ज से आए। उन्होंने तजारत के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की 1600 में मलका एलिज़ाबेथ से इजाज़तनामा हासिल करके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बरसगीर में मुग़ल बादशाहों की नचाकी और लड़ाई झगड़े और वहाँ के हालात से फ़ायदा उठाया और बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ों ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा किया। 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ जीत गए और बरसगीर पर 90 साल उन्होंने हुकूमत की। अब स्टूडेंट, जब अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा किया तो कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने बरसगीर में मुख्तलिफ माशरती इस्लाहात नाफिज करवाईं, तालीमी पॉलिसीज़ बनाई, माशी पॉलिसी बनाई, इसके अलावा मुख्तलिफ कवानीन नाफिज किए। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है अंग्रेज़ों ने अपने दौर में कौन सी माशरती इस्लाहात नाफिज की। तो आप लोग हिस्ट्री में पहले भी पढ़ चुके हैं कि उस वक़्त हिंदू माशरे में 4 जातें थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति, शूद्र को सबसे घटिया तस्वर किया जाता था। अंग्रेज़ों ने इस तस्वर को भी ख़त्म किया। इसके अलावा हिंदू माशरे में एक रस्म होती थी जिसको सती कहा जाता था कि अगर किसी बेवा का शौहर फौत हो जाता है तो बीवी को उसके साथ ज़िंदा उसकी चिता में जला दिया जाता था। अंग्रेज़ों ने इस रस्म को भी ख़त्म किया। इसके अलावा छोटी उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती थी, तो अंग्रेज़ों ने इस रस्म को भी ख़त्म किया। लड़की की उम्र शादी के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 15 साल मुकर्रर की। तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स यही पढ़ना है अंग्रेज़ दौर में माशरती इस्लाहात कि अंग्रेज़ों ने अपने दौर में माशरती इस्लाहात कौन कौन से नाफिज की थी। तो आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो पहले जो माशरती इस्लाहात जो नाफिज किए थे, उन्होंने इक़दामात किए थे, वो ये थे। पहला ये ज़ात पात का निज़ाम। जैसे कि आपको बताया कि हिंदू माशरे में 4 ज़ातें थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण को सबसे ऊंचा समझा जाता था, शूद्र को घटिया तस्वर किया जाता था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, तालीमी इस्लाहात नाफिज की, दूसरे इस्लाहात नाफिज की और दोनों को बल्कि दोनों क्या चारों ज़ातों को बराबर एक जैसे मौके दिए, जिससे क्या हुआ, ज़ात पात के निज़ाम की हौसला शिकनी हुई और सरदारी निज़ाम को भी धचका लगा और औरतों की तालीम से भी माशरती तब्दीली आई। ये आप लोग को स्टूडेंट याद रखिएगा कि औरतों को बिल्कुल भी हिंदू माशरे में इज़्ज़त नहीं दी जाती थी, सबसे घटिया और निचला तस्वुर किया जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने औरतों की तालीम पर तवज्जो दी, औरतों को भी मुख्तलिफ हकूक़ दिए, जिसकी वजह से औरतों की तालीम से माशरती तब्दीली आई। अब सती क्या होता है स्टूडेंट्स के हिंदू माशरे में ये रस्म थी और अभी भी वहाँ पर किसी छोटे छोटे गांव, पुराने जो इलाके हैं, वहाँ पर ये रस्म अभी भी है कि जब किसी बेवा का शौहर फौत हो जाता था तो उसकी चिता में ज़िंदा ही उसकी बेगम को जला दिया जाता था। तो इस रस्म को सती कहा जाता था। तो सिख मज़हब में सती हराम थी, मगर इसके बावजूद कई सिख घरानों में सती की रस्म मौजूद थी। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल में सती की रस्म पर पाबंदी लगाई और हुकूमत ने बेवा औरत को दोबारा निकाह करने की भी इजाज़त दे दी। मगर कुछ रियासतों में सकाफती और मजहबी रस्म के तौर पर सती की रस्म फिर भी जारी रही। नौमौलूद मतलब जो बच्चे पैदा होते थे उनको मारने या जिंदा दफन करने पर पाबंदी लगा दी गई। इन्फॉर्मेशन बॉक्स है। सती की रस्म पर जब पाबंदी लगाएगी तो इस पाबंदी के खिलाफ हिंदू अदालत भी चले गए। बरतानवी अदालत में ये मामला गया, प्रिवी काउंसिल में। 1832 में वहाँ से भी पाबंदी बरकरार रखने के हक में फ़ैसला आया और जिसके बाद ये कानून बरसगीर के दीगर हिस्सों में भी नाफिज कर दिया गया। हिंदू माशरे में स्टूडेंट्स एक रस्म ये भी थी कि ख़वातीन की शादी छोटी उम्र में कर दी जाती थी। क्यों वो छोटी उम्र में शादी करते थे? क्योंकि उनको एक मुआशी बोझ समझते थे। तो अंग्रेज़ हुकूमत ने एक कानून के तहत शादी के लिए लड़की की उम्र 14 साल और लड़के की उम्र 15 साल मुकर्रर कर दी। शादी पर अदायगी, जिसे हम भी अपने माशरे में जहेज़ का नाम देते हैं, जब लड़की की शादी करते थे उसको नकद रकम या मुख्तलिफ चीज़ें जहेज़ के नाम पर दी जाती थी। अंग्रेज़ों ने इस रस्म का भी खात्मा किया। तो स्टूडेंट्स, ज़माना कदीम से हिंदुओं ने शादी के मौका पर एक नकद अदायगी का सिलसिला शुरू कर रखा था। ये रकम दुल्हन के ख़ानदान की तरफ से दुल्हा के ख़ानदान को देते थे, जिससे वो ख़ानदान परेशान रहते थे जिनके यहाँ बेटियाँ ज़्यादा पैदा होती थीं। इस रस्म से हिंदू माशरे में बेचैनी पैदा हुई, लड़ाई झगड़ा के दूसरे मसाइल भी पैदा हुए। इस रस्म से कई हिंदू लड़कियों की शादी भी नहीं हो पाती थी। ये गैर इंसानी रस्म थी जिसको अंग्रेज़ हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। यहाँ तक आपका लॉन्ग ख़त्म हो रहा है। आज हम लोगों ने अंग्रेज़ दौरे के अंदर माशरती इस्लाहात पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा
کہ ذات پات کا نظام ختم کیا، ستی کی رسم پر پابندی لگا دی گئی اور کم عمر میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، اس رسم کو ختم کیا گیا اور شادی پر ادائیگی کو بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ آپ کی بک کا صفحہ نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر 7 پر ہم لوگوں کو لاسٹ پوائنٹ کی 2 لائنیں پڑھی، یعنی صفحہ نمبر 6 اور صفحہ نمبر 7 کی پہلے 2 لائنیں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہیں۔